एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स SRBSC क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी के प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर में एकदम हेल्दी होंगे और अपनी प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो हम आ गए बेटा BSc 5th सेमेस्टर के एक और लेक्चर के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो चैप्टर शुरू किया है दैट इज यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्या है मैम? यूनिट नंबर 1 आपके पास है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। इसके ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर करवा चुकी हूँ बेटा। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो तो सबसे पहले आप पहले के 3 लेक्चर देखिए, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल हैं आपके पास। इसी प्लेलिस्ट में आपको पहले के 3 लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर 1, 2 एंड 3। उनको समझ के आइए। जब आप वो देख लेंगे उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ये हम उसके आगे का करवा रहे हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो ये वाले लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर ऑलरेडी देखे हुए हैं उनके लिए तो भाई वेल एंड गुड, ये लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर का नाम देख लेते हैं। क्या चैप्टर का नाम है मैम? आप जो चैप्टर हमें पढ़ाने जा रहे हो या पढ़ा रहे हो दैट इज केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स and cycloalkanes। केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन की भाई एल्केन क्या होती है, साइक्लोएल्केन क्या होती है, उनकी केमिस्ट्री में आ जाता है, कैसे वो बनाए जाते हैं, क्या उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। दिस इज एवरीथिंग। और बेटा ये सारी चीजें मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, जहां मैंने तुम्हें ये बताया था कि हमारी एल्केन होती क्या है, साइक्लोएल्केन होती क्या है। और उसके अगले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन सब के बारे में बेटा बहुत बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और मुझे जरा रिकैप दिलाओ, मुझे जरा बताओ हमने क्या क्या कर लिया था। मैम हम कर रहे थे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, वी वर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज, और हमने ऑलमोस्ट सभी केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी। तो जरा मुझे बताइए सबसे पहली कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज थी? मैम जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने हमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज बताई उनमें पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कंबशन रिएक्शन। क्या बताया था बेटा मैंने बताया था कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब होता है बेटा, सीधी भाषा में मैं बोलूं तो जलाना। हम किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं मैम? हम एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैम आप एल्केन की कंबशन रिएक्शन के बारे में बात करते हो, अगर मैम आप एल्केन की कंबशन रिएक्शन के बारे में बात करते हो तो यहां पर मैम एल्केन को जलाया जाता है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि माचिस खोली और जला दिया, ऐसे नहीं। एल्केन को जलाने के लिए या किसी भी का भी कंबशन करना हो बेटा, ये तो हम एल्केन का पढ़ रहे हैं। अगर फ्यूचर में कोई भी कंबशन रिएक्शन आ जाए, हमेशा समझ जाना कंबशन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो जब भी कंबशन रिएक्शन पढ़ोगे आप एल्केन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराओगे, जैसे ही कंबशन करवाया सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। हमेशा कोई सी भी स्पीशीज ले लो बेटा, जब जब कंबशन करवाओगे तब तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, साथ ही साथ में पानी रिलीज होगा। तो जैसे कि सपोज करो यहां पर हमने सबसे सिंपलेस्ट एल्केन यानी कि मीथेन ले लिया। अगर मीथेन की हम सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन यानी कि दहन करवाते हैं, कंबशन करवाते हैं, तो कंबशन करवाते ही आपके पास बेटा CO2 बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। क्या होगा मैम? CO2 बन जाएगा और हमारे पास पानी निकल जाएगा। बैलेंस आउट करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। तो दिस रिएक्शन वाज कंबशन रिएक्शन, जहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या हो जाता था? इनका एलिमिनेशन हो जाता था। वेरी गुड, नाइस। कंबशन के बाद बेटा हमने अगली रिएक्शन देखी थी, दैट वाज हेलोजनेशन। मैं आपको रिकैप इसलिए करवा रही हूं ताकि आपका क्लास में ही रिवीजन हो सके, आपको घर पे बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही ना कर पड़े। बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी चीज मैं तुमको करवा रही हूँ हर दिन उतनी चीज मैं तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट कर दूं कि तुम ये भूलो नहीं। घर पे तुम पढ़ोगे इसको, तुम्हें एक बार में याद हो जाएगा कि मैम ने ये बताया था। सवाल लगाओगे, लिखने बैठोगे, एक बार में याद हो जाएगा मैम ने ये बताया था। एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियंका मैम की है। बस लेक्चर को अटेंटिवली देखो, लेक्चर को रोज देखो, जैसे ही वीडियो आए वैसे ही वीडियो देखो। आपको लेक्चर देखना है बस, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दो। समझ में आना चाहिए आपको, और तुम्हारे दिमाग में घुसाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं तुम्हें इतनी बार दिखाऊंगी, इतनी बार एक एक चीज समझाऊंगी कि तुम्हारे दिमाग में घुसना ही पड़ेगा उसको, है ना? तो समझ में तो आना ही है। फिर हेलोजनेशन में क्या था मैम? सबसे पहली बात जो आपने अलग बताई थी
वो अलग बात ये थी कि हैलोजनेशन में एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन होता था। क्या होता था मैम? हैलोजनेशन हम जब भी पढ़ते थे तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन होता था। सब्स्टिट्यूशन किसका होता था मैम? एक हाइड्रोजन जो है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाता था क्लोरीन से। किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा मैम? यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता था जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन हुआ करता था वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता था। और मैम जब भी ये हैलोजनेशन रिएक्शन होगी तब ये लाइट की प्रेजेंस में ही होगी। ये चीज हमने बताई थी आपको, ध्यान से समझिएगा। जब ये हैलोजनेशन रिएक्शन होगी तब ये लाइट की प्रेजेंस में होगी। देखो कैसे मैम, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन ले लो, तो चलो भाई मीथेन ही ले लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें किसी भी हैलोजन के साथ करवानी, कोई भी हैलोजन हम ले लेते हैं, क्लोरीन, हमने ले लिया क्लोरीन। अब जैसे ही इसका हैलोजनेशन करवाया बेटा, सबसे पहली जो तुम्हें इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें याद रखनी है, ये रिएक्शन होने वाली है लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी मैम? ये रिएक्शन होने वाली है हमारी लाइट की प्रेजेंस में। जैसे ही रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी बेटा, यहां पर होने लगेगा सब्स्टिट्यूशन, एज इन मैम यहां एक हाइड्रोजन कम होके उसकी जगह Cl आ जाएगा। एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो यहाँ पे हो गया CH3। अब हाइड्रोजन तो हमने कम कर दिया लेकिन उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, यानी CH3 के साथ में मैम यहाँ पर एक Cl आ जाएगा। बढ़िया। निकल क्या जाएगा मैम? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है वो बचा और यहाँ से एक Cl बचा है, यानी कि मैम हमारे पास HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज व्हाट मैम? दिस रिएक्शन इज योर हैलोजनेशन, या फिर आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पर हमें CH3Cl एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला। अब बेटा मैंने CH3Cl का आपको नाम भी बताया था, केमिकल नेम, कि CH3Cl का केमिकल नेम क्या होता है। अब ये तुम लोगों का काम है, मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सबको ये टास्क दे रही हूँ और तुम्हें ये टास्क फॉलो करना ही है। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि CH3Cl का केमिकल नाम क्या है। ये अभी के अभी तो मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो। CH3Cl का केमिकल नाम क्या होता है? जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दो। उसके अलावा हमने क्या देखा था मैम? उसके अलावा आपने क्रैकिंग देखी थी मैम। क्रैकिंग के अलावा आपने आइसोमराइजेशन देखा था। क्रैकिंग के अलावा आपने आइसोमराइजेशन देखा था, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। क्रैकिंग मतलब क्या मैम? क्रैकिंग का मतलब है अगर हमारे पास कोई बड़ा सा एल्केन का मॉलिक्यूल है। क्या है मैम? क्रैकिंग का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सा एल्केन का मॉलिक्यूल है तो उस बड़े एल्केन के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही क्रैकिंग कहलाता है। समझ में आया? सिमिलरली बेटा आइसोमराइजेशन क्या होता है? मैंने कल तुमको बताया था, हमारे पास सिंगल चेन भी मिल सकता है, ब्रांच्ड चेन भी मिल सकता है। अगर वो सिंगल चेन को मैं कन्वर्ट कर दूं ब्रांच्ड चेन में, अगर उस सिंगल चेन को ब्रांच्ड में या फिर उस ब्रांच्ड को मैं सिंगल में कन्वर्ट कर दूं, तो इसी कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं मैम? इसी कन्वर्जन को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये सब कहां आता है मैम? दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके अलावा हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी बेटा, दैट वाज योर वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पड़ी थी, और मैंने बोला था एग्जाम में इसके आने के चांसेस 90 से 100% तक है। ऐसा समझो आनी ही आनी है आपके एग्जाम में। वुड्स-फिटिग रिएक्शन पढ़ा था। उसके अलावा हमने पहले के क्लासेस में वुड्स रिएक्शन भी पढ़ा है। तो मुझे बता सकता है कोई कि वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन, इनमें कॉमन क्या है? मैम हम बिल्कुल बता सकते हैं। वुड्स रिएक्शन हो गई आपकी वुड्स-फिटिग रिएक्शन हो गई। इन दोनों रिएक्शन में सबसे कॉमन चीज मैम ये होती है कि हम यहाँ पर सोडियम मेटल और ड्राई ईथर का यूज करते हैं। सबसे जरूरी चीज बेटा आपके दिमाग में ये जानी चाहिए कि वुड्स रिएक्शन हो या फिर वुड्स-फिटिग रिएक्शन हो, हमेशा ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। डन। अच्छा, वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या होता था मैम? वुड्स-फिटिग रिएक्शन एक प्रकार की कपलिंग रिएक्शन थी। बहुत जरूरी बात है, मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, याद रखना। जो मैं बोल रही हूँ अपने दिमाग में बिठाओ। हमारे पास जो वुड्स-फिटिग रिएक्शन है मैम, वो एक तरीके की कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग मतलब मैम, कपलिंग का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा दो चीजें बेसिकली आपस में कपल करें, कपल करके कुछ नई चीज बनाए। तो ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात। वुड्स-फिटिग रिएक्शन एक प्रकार की कपलिंग रिएक्शन है जहां एक अराइल हैलाइड, क्या मैंने बोला? अराइल हैलाइड। पिछले क्लास में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है व्हाट इज अराइल हैलाइड, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, व्हाट इज बेंजीन डेरिवेटिव। जिसने भी नहीं देखा है सबसे पहले मेरा लेक्चर नंबर 3 देखो, सब वहां बहुत डिटेल में मैंने बताया है।
सुनो अब मेरी बात ध्यान से। तो मैम सबसे पहले अगर आप अराइल हैलाइड लोगे और आप अल्काइल हैलाइड लोगे, इन दोनों को कंबाइन रूप से लो, अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड दोनों को कंबाइन रूप से मैम सोडियम मेटल के साथ लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजीन डेरिवेटिव, और यही होता है वुड्स-फिटिग रिएक्शन में, है ना। क्या होता है मैम, यही होता है वुड्स-फिटिग रिएक्शन में। जैसे अराइल हैलाइड लेना है ना हमें, तो देखो हम क्या लेते हैं, अराइल हैलाइड लेना है, जैसे कि हम समझ लो हम ले रहे हैं C6H5 Br, हमने ले लिया C6H5 Br। व्हाट इज दिस मैम, दिस इज अराइल हैलाइड, लिख देती हूँ। अब मैम अराइल हैलाइड के साथ साथ आप एक अल्काइल हैलाइड भी ले लो, एज इन वी कैन टेक CH3Br। यहाँ पे हमने क्या लिया मैम, ये आपने ले लिया अल्काइल हैलाइड। चलो जी गुड, हमने एक अराइल हैलाइड लिया, एक अल्काइल हैलाइड दिया, सोडियम मेटल की हमें प्रेजेंस चाहिए, यानी कि हम सोडियम मेटल की प्रेजेंस ले लेंगे। और क्या लेंगे मैम, सोडियम मेटल के प्रेजेंस के साथ साथ आप एक ड्राई ईथर भी लेने वाले हो। बिल्कुल सही बात है, लेंगे हम। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा मैम, प्रोडक्ट हमारे पास ये मिलेगा कि जो आपका अराइल ग्रुप है और जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, जो आपका अराइल ग्रुप है और जो आपका अल्काइल ग्रुप है दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, C6H5। इसी C6H5 को बेटा मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। और इस C6H5 को मुझे ऐड करना है मिथाइल के साथ, यानी कि इसी C6H5 को यहाँ पर मैं मिथाइल के साथ ऐड कर दूं, तो बेटा ये जो रिसीव होगा तुमको, दिस इज गोना बी द मेजर प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है मैम, ये हमें रिसीव होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज नोन एज टोलुइन। तो ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेनेवर यू विल स्टडी वुड्स-फिटिग रिएक्शन, इन द वुड्स-फिटिग रिएक्शन टोलुइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या मिला हमें, टोलुइन हमें मेजर प्रोडक्ट मिल गया। बचा क्या रह गया मैम, टोलुइन तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिल गया मैम, 2 सोडियम के साथ में 2 Br बचे रह गए, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड हमारे पास एज अ मेजर प्रोडक्ट, सॉरी एज अ बाय प्रोडक्ट या फिर एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो बेटा ये थी तुम्हारी वुड्स-फिटिग रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ मैम, यहाँ पर हमारे पास टोलुइन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला है, और क्या मिल बाहर चला गया मैम, 2NaBr बाहर चला गया। और हमने ये देखा था कि जो 2 सोडियम आयन है, यानी कि जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल क्या करता है मैम, हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का मैंने आपको कुछ काम बताया था मैम, सोडियम मेटल का काम होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई मैम, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वजह से करता है क्योंकि सोडियम एक प्रकार की मेटल है, और आपने हमें बताया था कि अगर कोई मेटल है तो मेटल का प्राइमरी टास्क ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। बिल्कुल याद रखना, मेटल का प्राइमरी टास्क है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो मेटल है बेटा, इसका प्राइमरी टास्क है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेगा। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, किस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा मैम, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करने के बाद या तो ये आपका फ्री रेडिकल बना सकता है या तो ये कार्बन आयन बना सकता है। अब ये लोग क्या हैं मैम, ये लोग हैं इंटरमीडिएट्स, यानी कि जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के साथ साथ क्या हो गया मैम, जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के साथ साथ जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो गया, यानी हमें इंटरमीडिएट्स मिल गए। अब इंटरमीडिएट्स तुमको मिल गए हैं बेटा, तो अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब हमें मैम मिल गए इंटरमीडिएट। अब जैसे ही इंटरमीडिएट मिला है, ये इंटरमीडिएट दोबारा आपके एल्केन के कार्बन कार्बन एटम के साथ में रिएक्शन करेगा। जो भी आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट मिला था, जो भी आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट मिला था, वो दोबारा एल्केन के कार्बन कार्बन एटम के साथ में रिएक्शन करेगा, और दोबारा रिएक्शन करने के बाद फर्दर हमें वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे देगा। डन, ये सारी रिएक्शन होती है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, ये कौन से पॉइंट पे होता है मैम, ये होता है एनोड पे। एनोड हमारे पास एक हाफ सेल होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हमेशा हमेशा एनोड पे ही होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। वुड्स-फिटिग में तुम ये सब मेंशन करके आओगे एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले। और अगर वुड्स-फिटिग तुम्हारी लॉन्ग में आ रही है तब तो ये सब तुम्हें मेंशन करना ही करना पड़ेगा। शॉर्ट में एक बार को मत करना, लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो सब तुमको मेंशन करना पड़ेगा। मैंने बहुत डिटेल में पिछले क्लास में भी बताया था कि क्या होता है मैम, एनोड पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। जैसे ही मैम इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ, हमारे
हमारे पास तुरंत इंटरमीडिएट का जनरेशन होगा, और जैसे ही इंटरमीडिएट बनेगा वो दोबारा एल्केन के कार्बन कार्बन एटम के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करते ही हमें एक नया प्रोडक्ट दे देगा। तो यहाँ पे तुम्हारी वुड्स-फिटिक रिएक्शन कल खत्म हुई थी। डन। अब वुड्स-फिटिक रिएक्शन खत्म हो गई। अब हम अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा समझो वुड्स-फिटिक जितना जरूरी था ना उतना ही ज्यादा जरूरी है। वो अगले टॉपिक का नाम है बच्चा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैं लिख देती हूँ अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है सारी चीजें। हमारे पास है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो समझो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मैम? सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपने हमें कल भी बताया था, किसी एक चीज की वजह से दूसरी चीज, मतलब ऐसा समझो मैं हूं अभी यहाँ पर, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। अब अगर मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चली जाऊं, मान लो मैं 2 महीने के लिए छुट्टी पे चली गई, तो बेटा उस 2 महीने में ऐसा तो है नहीं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मेरी जगह पर कोई और तुमको केमिस्ट्री पढ़ाने आता है, मेरी जगह पर टेम्पररी, सिर्फ उतने से टाइम के लिए, तो बेटा वो होगा सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे मैम? उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में भी हम बेटा सब्स्टिट्यूशन ही करने वाले हैं। किसका सब्स्टिट्यूशन? यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एटम। जब जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना, हमेशा याद रखिएगा आप ये चीज कि आपका सबसे पहले तो यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बेटा हमेशा हाइड्रोजन एटम का होगा विद द हेल्प ऑफ एन हेलोजन एटम। दैट इज वाई आपकी रिएक्शन जानी जाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नाम से। दिस इज अ रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके थ्रू मैम? हेलोजन एटम के थ्रू। तो यहां पर क्या रखेंगे? वी विल राइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज अ रिएक्शन। सारे नोट्स आपको बेटा यही प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अटेंटिवली लेक्चर ध्यान से देख लो बस। देखो फ्री रेडिकल सब, अच्छा ये क्वेश्चन यहां से बनता बहुत है ना, ध्यान से सुनना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज अ रिएक्शन in which hydrogen atom is being replaced या being substituted, being replaced बोल दूं मैं या फिर being substituted बोल दूं, free radical substitution is a reaction in which hydrogen atom is being replaced, being substituted by a halogen atom. अब ये बहुत जरूरी चीज है। हमारे पास क्या होता है मैम, यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोजन एटम था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर जो आपका हाइड्रोजन एटम था, यानी जो हाइड्रोजन था उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसी हेलोजन से। हमने ये रिएक्शन हेलोजनेशन में भी देखी है, सेम चीज हमने देखी है, और सेम यहाँ पर भी है। क्या मैम? आप जो हाइड्रोजन एटम है ना उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे हेलोजन एटम से। तो दिस रिएक्शन इज व्हाट मैम? दिस रिएक्शन इज अ हेलोजनेशन रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जहां पर आपका हेलोजन वेट बेसिकली बन गया। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या? सबसे पहले आपका इनिशिएशन होगा, प्रोपेगेशन होगा, और प्रोपेगेशन होने के बाद आपका हेलोजनेशन बन जाएगा। मैं लिख सकती हूं इनिशिएटेड, प्रोपेगेटेड and halogen atom substituted, halogen atom is substituted। क्या होता है मैम? सबसे पहले इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएट करने के बाद प्रोपेगेट किया जाता है, प्रोपेगेट करने के बाद हमें हमारा फाइनल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम एक एक मैकेनिज्म देखने वाले हैं। कैसे मैम? ये 3 स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इतना ही नहीं था,
पूरा 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। और कौन कौन से 3 स्टेप को इन्वॉल्व किया जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेटा 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, और जिन जिन स्टेप्स को वो इन्वॉल्व करता है उनमें से पहला है आपका इनिशिएशन। अभी मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। इनिशिएशन के बाद आता है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन के बाद आता है टर्मिनेशन। 3 स्टेप होते हैं, इन 3 स्टेप में पूरी रिएक्शन प्रोसीड करवाई जाती है। तीनों के तीनों स्टेप बहुत ही डिटेल में तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर तुम्हें क्या करना होता है, मैम हमें इनिशिएशन भी करना है, इनिशिएशन के साथ में प्रोपेगेशन, और बेसिकली तुम्हें क्या करना है मैम, टर्मिनेशन भी करना है। तो अगर मैं बोलूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार की है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जो कि बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। सेम चीज आई कैन राइट हियर। अब बताओ लिखूं या ना लिखूं? आप लोग लिख लोगे? मुझे लगता है कि मुझे लिख देना चाहिए, बच्चों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। देखते हैं। दिस रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन। दिस रिएक्शन मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखो दिस रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन्स which includes three main steps, जो कि 3 मेन स्टेप्स को इंक्लूड करती है। वो तीनों स्टेप्स मैं तुमको अभी बता चुकी हूँ, वापस से याद दिला देती हूँ कौन कौन से हैं वो 3 मेन स्टेप्स। मैम 3 मेन स्टेप्स कुछ इस प्रकार से हैं। वो 3 मेजर स्टेप कुछ इस प्रकार से हैं आपके। सबसे पहला आपके पास आता है इनिशिएशन, यानी इनिशिएट हो जाना। इनिशिएशन के बाद बेटा नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास प्रोपेगेशन, और प्रोपेगेशन के बाद लास्ट होगा टर्मिनेशन। तो इन तीनों स्टेप पे आपकी ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। वापस सुन लो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितना मैं लिख रही हूं उतना आप एग्जाम में लिखो, आपके मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम को मैम रिप्लेस यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। रिप्लेस नहीं, रिप्लेस गलत वर्ड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। किसके थ्रू मैम? हैलोजन एटम के थ्रू। डन। एल्केन्स की बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेटा, जो 3 मेजर स्टेप्स में पूरी होती है। कौन कौन से स्टेप्स? सबसे पहले मैम हमारे पास इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन होने के बाद मैम प्रोपेगेशन होगा, और लास्ट में आपके पास टर्मिनेशन हो जाता है। तो इन्हीं तीनों स्टेप्स के थ्रू तुम्हारी ये जो रिएक्शन है वो फुलफिल की जाती है। जैसे कि अगर सबसे पहले मैं ये रिएक्शन प्रोसीड करवाऊं तो सबसे पहले ये रिएक्शन हमारे पास इनिशिएशन से शुरू होगी। जैसे कि मैं अगर इस रिएक्शन को सबसे पहले शुरू करवाऊं कि भैया किस तरीके से रिएक्शन शुरू होनी है, तो इनिशिएशन से रिएक्शन शुरू होनी है। यानी कि आपके पास सिंपलेस्ट एल्केन ले लो, हमने मीथेन ले लिया एज अ सिंपलेस्ट एल्केन। अब यहां पर इसका हैलोजनेशन करवाते हैं। हैलोजनेशन हमेशा बेटा आपका लाइट की प्रेजेंस में होगा, हमने लाइट की प्रेजेंस में करवाया। जैसे ही हैलोजनेशन करवाएंगे, याद करो क्या हुआ करता था मैम, आपका हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता था हैलोजन एटम के थ्रू। क्या होगा मैम? ये जो हाइड्रोजन एटम है ना आपका, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हैलोजन यानी कि Cl के थ्रू। यानी यहां से एक CH गायब हो गया, यहाँ पे सिर्फ CH3 बचा। H की जगह पे क्या आ जाएगा मैम? H की जगह Cl आ जाएगा, यानी यहाँ CH3Cl आ जाएगा। डन। बाहर क्या निकल गया मैम? बाहर हमारे पास HCl निकल गया। डन। इस रिएक्शन में क्या हुआ मैम? सबसे पहले इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हुआ है, जहां आपका CH4 ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, और रिएक्शन करते ही तुरंत ये CH3Cl बनाया, और यहां से आपका HCl जो है वो रिसीव हो गया, है ना। अब इसकी मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। ये हो तो गया, ये तो आपने हमें पहले ही बता दिया था। अब जरा मुझे इसकी मैकेनिज्म तो बताओ। और मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से आता है। मैकेनिज्म में ही 3 स्टेप पूरे होंगे। अब ये कैसे हुआ, हैलोजनेशन कैसे हुआ, ये सब मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी थी, वही सेम चीज यहाँ पे हुई है। ये एग्जैक्टली हुआ कैसे, कैसे ये टूटा, कैसे ये जुड़ा, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म इसकी क्या है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी मैकेनिज्म में ही आता है आपका इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। तो अगर अब हम यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? मैकेनिज्म में जो सबसे पहली चीज हमारे पास होने वाली है बेटा, मैकेनिज्म में जो सबसे पहली चीज होने वाली है दैट इज योर इनिशिएशन।
सबसे पहले किसकी मैकेनिज्म करने वाले हो मैम? सबसे पहले मैकेनिज्म में आप जो चीजें देखने वाले हो दैट इज नथिंग बट द इनिशिएशन। इनिशिएशन में बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इनिशिएशन में हमारे पास क्या होगा मैम? इनिशिएशन में हमारे पास एक हैलोजन मॉलिक्यूल होता है, वो हैलोजन मॉलिक्यूल मैम स्प्लिट कर जाता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, अ हैलोजन एटम स्प्लिट्स, स्प्लिट मतलब टूट जाना। हाँ, हैलोजन एटम स्प्लिट्स इनटू इट्स मॉलिक्यूल, या रेडिकल कर देते हैं। बेटा जो तुम्हारा हैलोजन एटम है क्या है? जैसे हमारे पास एक Cl यानी कि Cl2 है। Cl2 जैसे ही टूटेंगे हमें क्या मिलेगा बेटा? जैसे ही Cl2 टूटेंगे हमें एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जैसे ही आपका हैलोजन एटम टूटा तुरंत तुमको एक रेडिकल का फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब हैलोजन एटम स्प्लिट इनटू इट्स रेडिकल, किसमें टूटेगा मैम? वो अपने रेडिकल में टूट जाएगा। और ये रिएक्शन हमेशा यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है, लिख लो। एंड दिस रिएक्शन proceeds in the presence of light। यानी हम क्या कह सकते हैं मैम? सबसे पहले आप Cl2 का एक मॉलिक्यूल ले लो। जैसे ही आपने Cl2 का एक मॉलिक्यूल लिया है और जैसे ही आपने लाइट की प्रेजेंस डाली है, वैसे ही मैम ये जो Cl2, ऐसा समझो जैसे ये फोन है और फोन इसके बैक कवर के साथ में कनेक्टेड है। फोन है जो कि इसके बैक कवर के साथ में कनेक्टेड है। आई होप इट इज विजिबल, दिखा देती हूँ निकाल के। ये रहा फोन और ये रहा बैक कवर। फोन और बैक कवर कनेक्टेड है। अभी अगर ये जो है, ये फोन और बैक कवर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, डन। ये पूरा Cl2 का मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही मैंने लाइट की प्रेजेंस इस पे डाली, जैसे ही लाइट हुआ वैसे ही हमारे पास ये बैक कवर और ये फोन दोनों के दोनों अलग हो गए। बैक कवर अलग हो गया, फोन अलग हो गया, यानी कि एक ये रेडिकल मिल गया, एक ये रेडिकल मिल गया। मतलब मैम हमें रेडिकल्स रिसीव हो गए। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, जहां पर आपका रेडिकल इनिशिएट हुआ। इनिशिएशन का मतलब होता है बेटा शुरुआत करना, और इस स्टेप में जाकर के तुम्हारा रेडिकल इनिशिएट हो गया, या फिर तुम कह सकते हो कि तुम्हारा रेडिकल जनरेट हो गया। तो कैसे होगा मैम? हमें यहाँ पर एक Cl रेडिकल मिलेगा और एक Cl रेडिकल मिलेगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से कि यहाँ पर मैम हमें 2 Cl रेडिकल मिल गए, यानी कि रेडिकल्स का जनरेशन हुआ। जैसे ही रेडिकल्स का जनरेशन हुआ मैम, इस चीज को हम बोल देंगे अपना इनिशिएशन। क्या बोलेंगे मैम? दिस इज कॉल्ड एज द इनिशिएशन। चलिए गुड। अब इनिशिएशन बेटा अगर ये है तो जरा मुझे बताओ व्हाट वुड बी द प्रोपेगेशन। इनिशिएशन मतलब तो आप सब समझ गए होंगे कि इनिशिएशन का मतलब होता है रेडिकल्स का जनरेट होना। हैलोजन एटम से रेडिकल का बनना, रेडिकल का जनरेट होना, दैट इज इनिशिएशन। कोई मुझे बता सकता है प्रोपेगेशन क्या होता है? एल्केन के साथ ये जो रेडिकल बना है, ये रेडिकल दोबारा अगर रिएक्शन करता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये जो रेडिकल हमारा इनिशिएशन में बना है, इस रेडिकल की मैं दोबारा अगर एल्केन के साथ में रिएक्शन करवा देती हूं, फिर से सुनो, ये जो हमें रेडिकल मिला है, इस रेडिकल की रिएक्शन दोबारा अगर मैं एल्केन के साथ करवा दूं तो जो चीजें बनेंगी, जो आगे की रिएक्शन प्रोसीड होगी, उस स्टेप को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं मैम? अगर आप एल्केन की रिएक्शन इस रेडिकल से दोबारा करवा दो तो दैट रिएक्शन वुड बी प्रोपेगेशन। यानी हैलोजन रेडिकल क्या करता है मैम? हैलोजन रेडिकल एक एल्केन के हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो मैं अगर लिखूं तो द हैलोजन रेडिकल, या सिर्फ हैलोजन लिखते हैं, हैलोजन रेडिकल, हैलोजन रेडिकल मतलब Cl रेडिकल अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मतलब छीनना, खींचना, अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन ऑफ एन एल्केन फॉर द, क्या करते हैं बेटा? ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे ही आपका ये हैलोजन रेडिकल है, यानी जैसे ही तुम्हारे पास ये Cl रेडिकल आ रहा है ये सबसे पहले तुम्हें क्या करेगा मैम? ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन से प्रोटॉन को? एल्केन के प्रोटॉन्स को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल रेडिकल। किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल रेडिकल।
हमें हैलोजन रेडिकल से क्या मिल जाएगा मैम, हमें हैलोजन रेडिकल से एक अल्काइल रेडिकल मिल जाएगा। मेजर चीज तो यही पे थी कि तुम्हें जो था वो हैलोजन रेडिकल मिला था, अब हैलोजन रेडिकल से तुम्हें क्या मिल जाएगा मैम, अल्काइल रेडिकल मिल जाएगा। देखो ध्यान से देखते हैं, हैलोजन रेडिकल क्या है मैम, हैलोजन रेडिकल Cl रेडिकल हमें मिला है, हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है मैम, किसी भी अल्केन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो। तो लेट अस सपोज हम CH4 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब ये रेडिकल क्या करेगा मैम, ये रेडिकल जो है ना वो अल्केन के इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा वापस। सुनो, ये जो रेडिकल है मैम, ये रेडिकल इस अल्केन के इस हाइड्रोजन को खींच लेगा। अब जैसे ही बेटा वो खींच लेगा, यहां से एक रेडिकल कम हो जाएगा, सॉरी यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। जैसे ही इस रेडिकल ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया, यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया, और जैसे ही उसने खींच लिया, खींचने के बाद बना दिया HCl। बेटा ये तो केवल CH3 रह गया, और कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं, 3 बॉन्ड्स तो नहीं बनते। यानी हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मैम एक CH3 रेडिकल मिल गया। यानी जो हैलोजन रेडिकल था वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया मैम, जो हैलोजन रेडिकल था वो पूरा का पूरा CH3 रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही CH3 रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, हमें दूसरा रेडिकल मिल गया। दिस पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड एज द प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप को क्या बोलेंगे मैम, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द प्रोपेगेशन स्टेप। अब आगे पता है क्या होगा, अब आगे जो CH3 रेडिकल मिला है ये दोबारा क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ पर एक क्लोरीन रेडिकल जो बचा हुआ था, अब ये CH3 रेडिकल दोबारा क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन करेगा। अब दोनों रेडिकल फिर आपस में कंबाइन होंगे, और आपस में कंबाइन होके इसका फॉर्मेशन करेंगे। अभी हम कहाँ पहुंच चुके मैम, सबसे पहले तो आपने Cl रेडिकल बनाया, फिर मैम Cl रेडिकल की आपने CH4 से रिएक्शन करा के CH3 रेडिकल बना दिया। हम अभी इस CH3 की प्रिपरेशन तक पहुंच गए हैं, आगे देखो कैसे पहुंचेंगे। उसके अलावा हमारे पास HCl भी बनके तैयार हो गया। अब ये जो CH3 रेडिकल है वो दोबारा Cl रेडिकल के साथ में रिएक्शन करेगा, जिस स्टेप को हम बेटा बोल सकते हैं अपना टर्मिनेशन। अब आगे देखो क्या होगा, टर्मिनेशन बाद में, पहले यहां से देखो, this CH3 radical again reacts with the what मैम, ये जो CH3 रेडिकल है वो अगेन आपके हैलोजन रेडिकल के साथ में रिएक्शन करेगा। क्यों भाई मैम, अगर CH3 रेडिकल आपके हैलोजन रेडिकल के साथ में रिएक्शन करेगा तभी तो आपका हैलोजनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और हमारे पास Cl रेडिकल दोबारा बन जाएगा। तो दिस CH3 रेडिकल अगेन रिएक्ट्स विद द Cl रेडिकल, किसके लिए मैम, हैलोजनेटेड प्रोडक्ट के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजनेटेड प्रोडक्ट, यानी कि CH3Cl, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजनेटेड प्रोडक्ट। किसका रिसीव होगा मैम, हमें हैलोजनेटेड प्रोडक्ट रिसीव होगा, और बेसिकली क्या होगा, एंड the Cl radical regenerates। ये मैं लिख के ज्यादा बेटर तरीके से समझाऊंगी। तो देखो हमारे पास अभी क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, जो हमारे पास CH3 रेडिकल बचा था वो CH3 रेडिकल दोबारा Cl रेडिकल के साथ में रिएक्शन करेगा, या Cl रेडिकल छोड़ दो, हमने Cl2 ले लिया। अब हमने Cl2 लिया है, ये Cl2 कैसे होगा मैम, ये Cl2 इस Cl और इस Cl2 जो है वो मैम आपका इस Cl और इस Cl में है। अगर मैं ये वाला स्प्लिट कर दूं, ये वाला स्प्लिट कर दूं, तो क्या मिलेगा मैम, एक Cl रेडिकल मिला और दूसरा Cl रेडिकल मिला। अब बेटा ये जो Cl रेडिकल है और इधर तुम्हारे पास एक CH3 रेडिकल है, जब जब दोनों रेडिकल एक दूसरे के साथ आते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब जब दो रेडिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब जब दो रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तब दोनों रेडिकल एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मान लो ये एक रेडिकल है A रेडिकल, ये है एक B रेडिकल, दोनों रेडिकल हैं, दोनों रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, आपस में रिएक्शन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से बॉन्ड बनता है। सिमिलरली अगर तुम्हें ये बॉन्ड तोड़ना हो, मान लो कि X और Y के बीच में एक बॉन्ड बना है, और अगर तुमको ये बॉन्ड तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, ये वाला इधर तोड़ा, ये वाला इधर। अब सुनो, इतने तो पता है ना तुम्हें कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन Y के पास चला जाएगा। देखो मैम ये एक बॉन्ड है ना, अब ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो मैम इसको हम अगर तोड़ेंगे तो हमें एक तरफ X रेडिकल मिलेगा और मैम हमें दूसरी तरफ मिल जाएगा अपना Y रेडिकल, यानी कि आप बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेटा आप रेडिकल को जोड़ोगे तो वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ हो मैम हमारे पास एक CH3 रेडिकल और एक Cl रेडिकल है, अगर अब हम इस रेडिकल को जोड़ने का काम करते हैं,
अगर मैं इस रेडिकल को जोड़ने का काम करती हूँ तो क्या बनेगा मैम, हमारे पास तुरंत बन जाएगा CH3Cl. व्हाट इज CH3Cl? दिस CH3Cl इज द हैलोजनेटेड प्रोडक्ट. क्या मिला हमें मैम, हमें अपना वही हैलोजनेटेड प्रोडक्ट मिल गया. याद करो इस रिएक्शन में एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या मिला था मैम, CH3Cl. वापस हमने जो पूरी मैकेनिज्म करी, पूरी मैकेनिज्म के बाद क्या मिला मैम, पूरी मैकेनिज्म के बाद भी आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिला है वो CH3Cl है. क्या मिला, मेजर प्रोडक्ट मिला है मैम हमें CH3Cl एज अ मेजर प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो एज अ हैलोजनेटेड प्रोडक्ट हमें मिल गया. और बचा क्या रह गया मैम, बचा रह गया हमारे पास Cl रेडिकल. यही मैंने लिखा है कि रीजनरेट हो जाता है Cl रेडिकल, यानी जो Cl रेडिकल खत्म हो गया था वो यहाँ पर देखो रीजनरेट हो गया, फिर से वापस आ गया. लेकिन फाइनली हम अपने मेजर प्रोडक्ट तक पहुंच गए हैं. जो मेजर प्रोडक्ट था वो हमारे पास मिल गया है. डन. ये 2 स्टेप में रिएक्शन खत्म हो गई. अब ये जो अगला स्टेप बचता है और आखिरी जो स्टेप है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन. जो हमारे पास थर्ड एंड द लास्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन. टर्मिनेशन मतलब क्या बेटा, टर्मिनेट करना, या टर्मिनेशन इसका मतलब होता है निकल जाना. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है और उस जॉब में उसका अच्छा नहीं है, वो उसका प्रदर्शन बहुत बुरा है, उसका फीडबैक बहुत बुरा है, तो आप तो उसके जो भी सीनियर होंगे वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं कि भाई तुम चले जाओ, तुमसे नहीं हो रहा. इसको कहते हैं टर्मिनेशन, हमेशा के लिए चले जाना. तो यहाँ पर भी टर्मिनेशन होता है. किसका टर्मिनेशन होता है, जितने भी रेडिकल्स मिलते हैं, हमेशा याद रखना बेटा रेडिकल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं. ऐसे समझो अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो हमें हमेशा इनको भगाना होता है. ये हमें इनको चाहिए ही नहीं, ये निकल जाए तो उतना ही बेटर है. तो इनको भगाने के लिए जो लास्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बेटा, दैट इज टर्मिनेशन. अब टर्मिनेशन में होता क्या है, टर्मिनेशन में दोनों जो रेडिकल मिले हैं वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं. रिएक्शन करके स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेते हैं ताकि ये जो चेन रिएक्शन है वो खत्म हो सके. तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, इन टर्मिनेशन बोथ ऑफ द रेडिकल रिएक्ट. इन दिस स्टेप both of the radicals react. क्या होगा मैम, टर्मिनेशन में हमारे पास दोनों रेडिकल्स जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और एंड मेक अ स्टेबल मॉलिक्यूल. क्या करते हैं मैम, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं. एंड मेक अ स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर व्हाट, फॉर स्टॉपिंग द चेन रिएक्शन. इतनी लंबी चल रही रिएक्शन को खत्म करने के लिए, फॉर स्टॉपिंग द चेन रिएक्शन. इतनी लंबी चल रही रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मैम, ये लंबी चल रही रिएक्शन को खत्म करने के लिए हमें फाइनली टर्मिनेशन करवाना पड़ता है. जैसे कि मैम आप ध्यान दीजिए, आपके पास एक Cl का रेडिकल मिला था, एक CH3 का रेडिकल मिला था. दोनों रेडिकल कंबाइन होकर क्या करेंगे बेटा, जैसे ही ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल कंबाइन होंगे, हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा मैम, हैलोजनेटेड प्रोडक्ट यानी कि CH3Cl का फॉर्मेशन हो गया. उसके बाद में बेटा जो Cl रेडिकल बचा हुआ था वो एक और Cl रेडिकल के साथ में रिएक्शन कर लेगा. अब जैसे ही इनकी रिएक्शन होगी क्या होगा मैम, जैसे ही इनकी रिएक्शन हुई हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलकर अलग हो गया. जैसे ही स्टेबल प्रोडक्ट मिलकर अलग हुआ, रिएक्शन यहीं पर खत्म हो जाएगी. हमेशा मेरी बात याद रखना, जब जब तुमको तुम्हारी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स मिल रहे हो, यानी जब जब तुमको तुम्हारी रिएक्शन में कोई रेडिकल मिल रहा हो या कोई एनायन मिल रहा हो, तब तब रिएक्शन खत्म नहीं होगी. जब तक रिएक्शन में वो रेडिकल रहेगा तब तक रिएक्शन खत्म हो ही नहीं सकती. लेकिन हमें तो खत्म करनी थी ना, हम कब तक इस रिएक्शन को आगे लेके जाते. तो इस रिएक्शन को बेटा खत्म करने के लिए हमने क्या करना पड़ा मैम, हमें इसकी दोबारा रिएक्शन करवानी पड़ी एक स्टेबल मॉलिक्यूल को बनाने के लिए. और जैसे ही एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, हमारी फाइनली ये रिएक्शन खत्म हुई. एंड दैट इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस रिएक्शन. तो हमारी रिएक्शन क्या है मैम, हमने शुरू किया है आज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ना मैम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है हैलोजन से. कर देंगे, बहुत आराम से कर देंगे. और ये जो पूरी मैकेनिज्म होती है मैम वो 3 स्टेप में होती है. कौन कौन से, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन. डन. एक एक करके मेथड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले जो हमने देखा वो था इनिशिएशन. इनिशिएशन में क्या हुआ मैम, इनिशिएशन में सबसे पहले तो रेडिकल जनरेट हुआ, हमें एक रेडिकल मिला. तो जैसे ही आपका एक हैलोजन एटम था वो मैम लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट आउट हुआ, स्प्लिट आउट होके हमें रेडिकल्स में टूट गया. उसके बाद मैम हमारा अगला स्टेप आया, अगले स्टेप में था प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन में मैम ये जो रेडिकल है उसने रिएक्शन किया एल्केन के साथ, और एल्केन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, छीन लिया, चुरा लिया.
एल्केन का जो हाइड्रोजन है बेटा उसको ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा हमारे पास एल्काइल रेडिकल मिलेगा। यानी प्रोपेगेशन में जो तुम्हारा हेलोजन रेडिकल था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मैम, प्रोपेगेशन स्टेप में जो हेलोजन रेडिकल था वो बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका होगा एल्काइल रेडिकल में। देन उसके बाद क्या होगा मैम, ये जो अल्काइल रेडिकल है दोबारा Cl रेडिकल के साथ में रिएक्शन करेगा ताकि दो रेडिकल आपस में रिएक्शन करके स्टेबल हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बना दे। ये देखो भाई हेलोजनेटेड प्रोडक्ट मिला, यही तो हमें चाहिए था। लास्ट स्टेप में जो होगा बेटा दैट वुड बी द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि हमें रेडिकल्स हटाने थे। जब तक हम रेडिकल्स नहीं हटाएंगे तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी। दैट इज नॉट गुड फॉर अस। रिएक्शन हमें खत्म करनी थी, उसके लिए जितने रेडिकल बचे थे उन्होंने अपने अपने रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके स्टेबल प्रोडक्ट बनाए। जैसे ही स्टेबल प्रोडक्ट बने खत्म हो गई रिएक्शन। दैट इज ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी, तुम जितना जरूरी समझ जाओ उतना जरूरी है। करके ही जाना है, भूल क्या मत जाना, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। वोट्स रिएक्शन, वोट्स फिटिंग रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लॉन्ग में क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से। और जब मैंने बीएससी का एग्जाम दिया था उस वक्त भी ये बहुत ज्यादा जरूरी थी और उस वक्त भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझ लेना। चलो अब फाइनली मैं कह सकती हूं कि तुम्हारा एल्केन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया, हमने एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली। जितनी भी एल्केन की केमिकल रिएक्शन थी सबकी सब हम खत्म कर चुके हैं। फाइनली हमारी आधी यूनिट खत्म हुई, आपकी आधी यूनिट यहीं पे खत्म हो चुकी है। और अब हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ साइक्लोएल्केन्स। अब साइक्लोएल्केन्स का जितना भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सब मैं बता चुकी, क्या क्या बेसिक होता है क्या क्या नहीं, सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके। हम अब यहाँ इस क्लास से डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। भैया जो साइक्लोएल्केन मिली है उसको बनाओगे कैसे, कैसे किस तरीके से तुम प्रिपेयर करोगे साइक्लोएल्केन को। जिस तरह से हमने एल्केन बनाया था उसी तरीके से कुछ कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे साइक्लोएल्केन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन कैसे बनाई जाए, क्या किया जाए, इसका हमें जरा मेथड बता दो। तो बेटा याद है एल्केन के लिए हमने किस मेथड का यूज किया था, बहुत सारे मेथड यूज किए थे मैम। उसमें से कोई ऐसा है जो तुम्हें बहुत याद हो? मैम हमें कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बहुत याद है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा मैम हमें वर्ड्स बहुत याद है। चलो वर्ड्स याद है ना तुमको, अब याद करो वर्ड्स। हमने वर्ड्स भी पढ़ा है, हमने वर्ड्स फिटिक भी पढ़ा है, दोनों पढ़े ना बेटा। एल्केन के लिए जितना जरूरी वर्ड्स है साइक्लोएल्केन में भी वर्ड्स आता है। मैम यहाँ भी वर्ड्स आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ वाला वर्ड्स जो होता है उसको बोलते हैं इंटरनल वर्ड्स रिएक्शन। साइक्लोएल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में से एक है आपका इंटरनल वर्ड्स रिएक्शन। इंटरनल वर्ड्स रिएक्शन भी सेम वैसी ही है जैसी हमारी नॉर्मल वर्ड्स होती है। क्या करा था वर्ड्स ने बेटा, जहां भी वर्ड्स दिख जाए वर्ड्स की पहचान बना लो। वर्ड्स की पहचान मेटल, सोडियम और ड्राई ईथर। क्या पहचान है वर्ड्स की मैम, जब भी वर्ड्स दिखे सोडियम, मेटल और ड्राई ईथर तो होगा ही होगा। अब हम यहाँ पे जो रिएक्शन करने जा रहे हैं बेटा दैट इज इंटरनल वर्ड्स रिएक्शन। इंटरनल वर्ड्स रिएक्शन में भी आपके पास क्या होगा मैम, यहाँ पर हम जो भी लेने वाले हैं उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे, सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब भी हम ये रिएक्शन कराएंगे मैम हमें मिल जाएगा अपना साइक्लोएल्केन। दूसरी जरूरी बात, क्योंकि ये साइक्लोएल्केन है यानी हमें यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स तुमको यहाँ मिलने वाले हैं जैसा कि आई हैव मेंशन्ड ऊपर कि हमें यहाँ सारे प्रोडक्ट्स साइकिल के फॉर्म में मिलेंगे। तो जो पहली रिएक्शन है हमारी वो क्या होगी मैम, जो हमारी सबसे पहली रिएक्शन है दैट वुड बी इंटरनल वर्ड्स रिएक्शन। हमारी जो मैम सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज नथिंग बट द इंटरनल वर्ड्स रिएक्शन, यानी आपकी इंटरनल वर्ड्स रिएक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। ऐसा समझो कि जब एक हेलोएल्केन किसी दूसरे हेलोएल्केन के साथ में ट्रीट किया जाता है, ऐसा समझो कि एक हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन मतलब कोई भी एल्केन हेलोजन के साथ में दूसरे हेलोएल्केन, मैं एग्जांपल के रूप में दे देती हूँ। मान लो एक 1,3 हेलोएल्केन है, एक 1,4 हेलोएल्केन। 1,3 का मतलब मैम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हेलोजन लगा है, 1,4 का मतलब है मैम फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हेलोजन लगा है। तो मैं लिख देती हूँ पहले तो व्हेन 1,3 हेलोएल्केन, व्हेन नहीं कॉमा हटाते हैं, व्हेन 1,3 हेलोएल्केन and
1,4 हेलो एल्केन कंबाइंस टुगेदर, दोनों को यानी कि अगर हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइंस टुगेदर इन द प्रेजेंस, वही अपनी पुरानी, इन द प्रेजेंस ऑफ, combines together in the presence of sodium metal, in the presence of sodium metal and dry ether। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ही तुमने 1,3 हेलो एल्केन को, 1,3 हेलो एल्केन एक्चुअली 1,3 डाई हेलो एल्केन होगा, क्योंकि हमने 1 और 3 दो जगह हेलोजन लिया है ना, तो 1,3 हेलो एल्केन से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू टेक 1,3 डाई हेलो एल्केन, क्योंकि दो जगह पे हेलोजन लगा हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा 1,3 नहीं डाई हेलो एल्केन, 1,3 डाई हेलो एल्केन और 1,4 डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो क्यों बोला बेटा, देखो अच्छा समझा ही देती हूँ मैं। मान लो ये तुम्हारे पास कोई एल्केन है, अगर मैंने एक पोजीशन पे कोई हेलोजन लगाया और 1 2 3 फिर थर्ड पोजीशन पे कोई हेलोजन लगाया, यानी हमने कितने हेलोजन लगाए, हमने 2 हेलोजन लगाए, तो दैट वुड बी 1,3 डाई हेलो एल्केन। सिमिलरली अगर हमारे पास एक 4 कार्बन की चेन है, हमने यहाँ पर एक पोजीशन पे एल्केन लगाया 1 2 3 4, फिर फोर्थ पोजीशन पे हेलोजन लगाया, यानी हेलोजन कहाँ कहाँ लगाया मैम, हेलोजन पहले आपने 1 पे लगाया, फिर आपने 4 पे लगाया, तो दिस इज कॉल्ड एज 1,4 डाई हेलो एल्केन। तो जब जब तुम्हारे पास, क्योंकि 2 हेलोजन लगाए हैं, तो जब जब ध्यान रखना, जब जब तुम्हारे पास 1,3 डाई हेलो एल्केन और 1,4 डाई हेलो एल्केन को ट्रीट किया जाता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैम ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा मैम, ये हमें इंटरनल वुड्स रिएक्शन देगा और एक साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट गिव्स अस इंटरनल वुड्स रिएक्शन, it gives us internal Woods reaction and produces साइक्लोएल्केन। यानी क्या रिसीव हो जाएगा मैम, हमें जो रिसीव होगा दैट इज साइक्लोएल्केन। क्योंकि हमें साइक्लोएल्केन क्यों, क्योंकि मैम सीधी सी बात है, हम साइक्लोएल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, जब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं तो यही तो हमें मिलने वाला है। लेट अस सपोज हमने 1,4 डाई हेलोएल्केन लिया, एज इन हेलोजन कोई सा भी लगा लो, जैसे कि Br, CH2 कार्बन चेन 3 बार है और फिर से Br है। बेटा अब इसको ध्यान से समझना, कार्बन चेन 3 और बार होने का मतलब है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के अगल बगल में मैंने ब्रोमीन लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन मैं सोडियम मेटल के साथ करती हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताओ बेटा क्या रिसीव होगा, वापस से देखो हमने क्या किया मैम, वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले आपने क्या किया, डाई एल्केन लिया, सबसे पहले डाई हेलो एल्केन लिया। डाई हेलो क्यों, क्योंकि एक इधर हेलोजन है एक इधर हेलोजन है, हमने 3 मेंबर की रिंग है। अब इसको मैं कैसे बताऊं, अब इसको मैं अगर डिटेल में बताऊं तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है ना, एक इधर Br लगा हुआ है एक इधर Br लगा हुआ है, यानी कि पहले नंबर पे Br लगा हुआ है तीसरे नंबर पे Br लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने 1,3 डाई हेलो एल्केन लिया है। अब अगर 1,3 डाई हेलो एल्केन तुम्हारी रिएक्शन कर रही है सोडियम के साथ में, तो क्या बनाएगा ये मैम, हमारे पास ये वाला Br भी निकल जाएगा, ये वाला Br भी निकल जाएगा, केवल और केवल ये 3 मेंबर की रिंग रह जाएगी। रिंग क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैम साइक्लोएल्केन। कितने कार्बन की रिंग रही मैम, 3 कार्बन की, और याद रखना बेटा 3 कार्बन की रिंग कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, केवल और केवल ये रह जाएगी हमारे पास। प्लस बचेगा क्या मैम, ये देखिए 2 Br निकल गए, 2 Na ऑलरेडी थे, यानी कि 2 NaBr हमारे पास निकल चुके हैं। क्या मिली मैम, हमें ये 3 मेंबर्ड की रिंग मिली। इसी 3 मेंबर्ड की रिंग के साथ में बेटा यहाँ और यहाँ भी तुम्हें 2-2 हाइड्रोजन लगे होंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं इसका, तो फॉर्मूला भी देख लो, कितने कार्बन है ध्यान से देखना मैम, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कि C3। हाइड्रोजन गिनना कितने हैं, 2 2 4 2 6, C3H6। हमें क्या रिसीव हुआ मैम, हमें अपनी साइक्लोएल्केन रिसीव हो गई, जो कि है प्रोपेन। हमें क्या रिसीव हुआ है मैम, हमें प्रोपेन रिसीव हुई है। याद करो मैंने नॉमेनक्लेचर फर्स्ट क्लास में सिखाया था, जिस भी बच्चे ने नॉमेनक्लेचर नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो देखो जाके। तो ये हमें क्या रिसीव हुई मैम, 3 कार्बन है, यानी हमें प्रोपेन रिसीव हुई है, और क्या निकल गया एज अ साइड प्रोडक्ट तुम्हारा NaBr निकल गया। तो बेटा यहाँ पर क्या रिसीव हुई, जैसे ही हमने इंटरनल वुड्स रिएक्शन कराई,
तुरंत इंटरनल वुड्स रिएक्शन के बाद हमें एक छोटी सी रिएक्शन प्रोवाइड हो गई, सॉरी छोटी रिंग प्रोवाइड हो गई, दैट इज C3H6 यानी प्रोपेन। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इंटरनल वुड्स रिएक्शन स्पेशली तब यूज करी जाती है जब हमें स्मॉल मेंबर्ड की रिंग्स का फॉर्मेशन करना हो। तो यहां पर मैं ये चीज लिख दूंगी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मेंबर्ड रिंग्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मेंबर्ड रिंग्स यानी छोटी मेंबर्ड रिंग्स के लिए वी यूज दिस मेथड या वी यूज दिस रिएक्शन। जब भी तुमको छोटी मेथड स्मॉल मेंबर्ड की रिंग बनानी हो, बेटा स्मॉल मेंबर्ड की रिंग से मेरा मतलब है अगर तुमको प्रोपेन बनाना हो या ब्यूटेन बनाना हो, लिख देती हूँ स्मॉल मेंबर्ड रिंग का मतलब हो गया, मान लो कि अगर तुमको प्रोपेन मतलब अगर 3 मेंबर्ड की रिंग बनानी हो, या फिर अगर मान लो तुमको ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटेन मतलब 4 मेंबर्ड की रिंग। अच्छा सिर्फ ब्यूटेन नहीं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सिर्फ प्रोपेन, साइक्लो, यहां पर हम दोनों बातें कर रहे हैं साइक्लो की, यानी कि अगर कभी तुमको साइक्लोप्रोपेन बनाना है यानी कि लाइक दिस, या अगर कभी तुमको साइक्लोब्यूटेन बनाना है यानी कि लाइक दिस, तो उस रिएक्शन के लिए यानी कि जितनी भी छोटी छोटे मेंबर्ड की रिंग्स होती हैं उन सभी स्मॉल मेंबर्ड रिंग्स के लिए जो सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला प्रोडक्ट है बच्चा, दैट इज योर इंटरनल वुड्स रिएक्शन। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट हमारे पास है इंटरनल वुड्स रिएक्शन। क्या है मैम? इंटरनल वुड्स रिएक्शन। इस इंटरनल वुड्स रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता है बेटा? इस इंटरनल वुड्स रिएक्शन में आप कोई सा भी ये ले लोगे, डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन की सीधी सीधी रिएक्शन आप मैम सोडियम मेटल के साथ में करवा दो। किसके प्रेजेंस में मैम? हम ड्राईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तुरंत हमें प्रोपेन मिलेगा और NaBr यहां से रिलीज आउट। तो बेटा दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, थोड़ा मेरा गला भी खराब है, मैं उतना बोल भी नहीं पाऊंगी। अगले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में हम और भी ज्यादा चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा जितना भी मैं करा रही हूँ, ये इंटरनल वुड्स रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई, अभी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया, कंप्लीट ऑर्गेनिक चल रहा है बेटा। ऑर्गेनिक जब तक तुम खुद से कॉपी पे नहीं लिखोगे, कॉपी पे लिख के रिएक्शन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुमसे नहीं होगा। ये थ्योरी नहीं है जो तुम रट लो, यहाँ केमिस्ट्री में रट नहीं सकते बेटा। जितना केमिस्ट्री को तुम प्यार करोगे ना, केमिस्ट्री तुम्हें उतना ही प्यार करेगी। रटना बिल्कुल नहीं है। जो बच्चा अभी भी रिएक्शन को रट रहा है तो बेटा गलत पढ़ रहे हो। अगर इतना समझाने के बाद मेरे तुम्हें रिएक्शन रटने की जरूरत पड़ रही है, मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर कुछ मतलब नहीं निकलता मेरे पढ़ाने का। कुछ भी, कोई भी बच्चा जो भी मुझसे पढ़ रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, रटना बंद कर दो। रटना नहीं, एक एक रिएक्शन कॉपी पे लिख कर देखो, समझने की कोशिश करो। मैं हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल बता रही हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। जैसे आज हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहले हमने अपना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने एक नई रिएक्शन पढ़ी, इंटरनल वुड्स रिएक्शन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा मैंने आपको बताए हैं, इंटरनल वुड्स रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तुम ये पढ़ लो और बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है इसको। इस पे सवाल बहुत आते हैं। जितना मैं नोट्स में नोट डाउन करवा रही हूँ, केवल उतना ही नोट्स बनाइए। जितना एक्स्ट्रा चीजें लेनी है वो सब मैं करवाऊंगी। आप सिर्फ पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। जहां सवाल ना समझ आए, जहां कोई चीज ना समझ आए, पूछ लो, क्योंकि तुम लोग बेटा सेमेस्टर एग्जाम के लिए दे रहे हो। तुम जितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अपनी स्ट्रॉन्ग करोगे ना, उतना आगे जाओगे। आगे चल के तुम्हें मास्टर्स करनी हो, किसी बच्चे को हो सकता है कोई बच्चा मेरी तरह मास्टर्स केमिस्ट्री से करे, तो आपके लिए बेटा सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जितने अर्ली एज में जितने से ज्यादा जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको आपके लिए बेनिफिशियल है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ एंड आगे जाओ। बहुत सारी दुनिया है आगे देखने के लिए। डन। तो बेटा आज के लिए ज्ञान इतना ही रखते हैं, केमिस्ट्री का भी और इन जनरल भी। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, जहां पर हम साइक्लोएल्केन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। 2-3 लेक्चर के अंदर आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, हम अगली यूनिट में देखेंगे। एंड आई होप तुमको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद SR BSc क्लासेस। सी यू सून इन अनदर लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।